मुनि सिंह के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। मुनि सिंह, मेरा प्रश्न यह है कि कोई वृद्ध आश्रम में समाधि ले अगर कोई, तो युवा अवस्था में उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए कि अंत में जाके समाधि मर्ग को प्राप्त हो जाए? निवृत्ति मार्ग है। जितना ज़्यादा हम संसार के कार्यों में रुचि कम करेंगे, रुचि कम होती जाएगी। अपने आप में स्थिर होने का भाव आदत पाड़ो। आँखों से दिख रहा है लेकिन अपन को कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सोचना। कानों से सुन रहा है लेकिन सुनना नहीं। पश्यन अपि न पश्यति, देखता हुआ भी अनदेखा कर दो, सुनता हुआ भी अनसुना कर दो। तो अपनी क्रियाओं में जितना हम वीतरागी बनते जाएंगे, समाधि की तरफ बढ़ते जाएंगे। काय संलेखना के लिए निरंतर उपवास की साधना होना चाहिए, रस परित्याग की साधना होना चाहिए। इसलिए आपको जो रसी बताई गई है, ये रसी संलेखने की तैयारी है। ये प्रोषद उपवास बताए गए, ये संलेखना की तैयारी है। तो गृहस्थ के लिए भी निरंतर इन सब से गुजरना चाहिए, तो उसके नियम से संलेखना की स्थिति बनती है। दो प्रकार की तैयारी जैनाचार्य करते हैं। एक बार हमने बताया था कि कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी सुख वैभव हो, उसे सदा अमीर को गरीबी की तैयारी करके रखना चाहिए। कितने ही महलों में तुम रह रहे हो, तुम्हारे वनवास की तैयारी होना चाहिए। कितना भी तुम्हारे पास खाने वाने को है, कम से कम हफ्ते में एक दिन एक रस का त्याग करना चाहिए। मां धर्म ही नहीं, कभी कर्म की विडंबना आई तुम जिंदा रह जाओगे। महीने में एक दो उपवास जरूर हर श्रावक को करना चाहिए, जिससे कभी कोई परिस्थिति आती है तो वो तैयार है, और संलेखना का मौका आ जाए तो भी तैयार है। तो जो गृहस्थों की और मुनिचर्या बताई गई है, उस सब में संलेखना का अंश छुपा हुआ है। उस संलेखना के अंश को षड आवश्यक में मात्र अकेली पूजा ही नहीं बताई, दान नहीं बताई, तब भी बताया है, संयम भी बताया है। तो इन सबको करना चाहिए। गुरु।